भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है वह श्री अर्जुन तक ही नहीं, हम सभी के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। अतः सप्तमो अध्याय। श्री भगवान उवाच मया सक्तमनः पार्थ योगम युजन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा यास्यसि त्रिशृणु। श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं यक्षाम शेषतः यज्ञ ज्ञात्वा नेह भूयो यज्ञ ज्ञातव्यम शिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कञ्चिद्यतति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चित्तन्मा वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। भूमि राओ नलो वायु है खगम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिस्तथा अपरेयमित स्तवन्या प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगतः। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश और मन, बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चैतन्य प्रकृति जान कि जिसमें यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृतस्तनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मतः परन्तरं नान्यकिंचित् दस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परा अपरा से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्योः प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु गण्यो गन्धः पृथ्व्यां च तेजास्मि विभावसोः जीवनं सर्वे भूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं प्रणव ओम हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूँ। पृथ्वी में
पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह सत्व मैं हूँ, तथा तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। बीजां मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धिर्दुबुद्धिर्मता तेजस्ते तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भारत अर्षभ। हे भारत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम शाश्चये मत अवेति तान्विधि न त्वहम तेषु ते मयि। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे ही होने वाले ऐसे जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिभिर्गुणम मयैर्भर्विरेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसी और तामसिक, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। दैवी व्योषा गुणमयी मम माया द्रुतयया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो केवल पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इस संसार से तर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधामः मायया प्रहत ज्ञानाम असुरम भाव आश्रिता। माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और असुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्य में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते हैं। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर् विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थमहं स च मम प्रियः। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है।
उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्। अस्थितः स ही युक्तामा मामेवानुत्तमा गतिम्। ये सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा रहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुनाम जन्म नामान्ते ज्ञान वामनाम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सः महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझे बसता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। कामस्तेस्ते हर्तज्ञानः प्रपद्यते अन्य देवताः तम तम नियमावस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवी देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। स तया श्रद्धया युक्त स्तयाराधनमीहते लभते च ततः कामान्मयेव विहितान ही तान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलम तेषां तद् भगवत्तल्य मेघसाम। देवान देवयज्ञो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तु ममाव्ययम मनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद धन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को
मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भारतवर्षी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वनन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वतः। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेषादि जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यत्तन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कतस्तमध्यात्मं कर्म चाखिलम। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधि भूतादि देवं माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगे नाम सप्तमो अध्याय है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद्भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण है।